हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा, माय चैनल नेम इज़ आल्सो रेशमा राणा। ठीक है, आई एम ए टैरो कार्ड रीडर। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2023 आने वाला है, तो हम सब लोगों को रहता है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसे होगा, हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ है तो हम उसका समाधान शुरू मतलब स्टार्टिंग से ही करने लग जाएँ। ठीक है, सो मैं 3 राशियों की रीडिंग ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेष राशि की एंड आपकी वृषभ राशि एंड मिथुन राशि। आज हम बात करने वाले कर्क। कर्क मतलब होता है कैंसर। ओके, कैंसर राशि का। सो बेसिकली आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बट ऑब्वियसली सबकी एक एक की राशि होती है, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके अलग अलग होंगे, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बस मुझे आपका इतना ही लव चाहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आपका गाइडेंस हो सके। और यू नो दैट जो खुशियाँ आपको मिलने वाली है वो और ज़्यादा हो, और अगर कोई गम आपके उसमें लिखा है तो आई बिलीव हम कोशिश करेंगे कि उसको हम किस तरह से कम कर सकें। ओके, सो फर्स्ट हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 2023 की कर्क राशि की रीडिंग, कैंसर। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर का कार्ड आए। 2 नंबर का कार्ड होता है 2 नंबर का कार्ड से मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ऑफिस में जगह आप कर रहे हो कि आप मेहनत बहुत करते हो बट आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में आप 100% लगा रहे हो, अपना 200% लगा रहे हो, बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की स्थिति बहुत अच्छी थी, इस वजह से आपका दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ स्टक है कि आई डोंट नो कि मैं इतना काम कर रही हूँ या मैं इतना काम कर रहा हूँ या मैं अपने पार्टनर को इतना लव दे रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे उस तरह का उनसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो मेरी गाइडेंस कार्ड को देख के आपको यही कही जाएगी कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट अगर बुरा है सही भूल जाओ, और वो अच्छा तो सही भूल जाओ, क्योंकि जब हम फ्यूचर के लिए काम करेंगे तभी हम उस फ्यूचर को बेहतर बना पाएंगे। पास्ट में सोचने से कुछ नहीं होगा, बंदे को ऑल वो डिमोटिवेट ही होता है। ठीक है, बहुत अच्छा था, ठीक है, तो वो सोचेगा यार इस बार अच्छा नहीं है, वो कंपेयर करने लग जाएगा, पहले वाला बंदा अच्छा था अब वाला नहीं है, फिर वो कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो कंपैरिजन इज़ वेरी बैड इन लाइफ। कंपैरिजन करना चाहिए बट एक हद तक, जहाँ आपको मोटिवेशन मिले, जहाँ आपको डिमोटिवेशन मिले उसी टाइम उस कंपैरिजन को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर भी अभी भी जगल कर रहे हो। ठीक है, और आपने बहुत ही मतलब यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर कुछ एक्शन आपको लेना हो तो वो एक्शन आप ले भी लोगे, कि मतलब ज़्यादा मेहनत करनी है तो ओके मैं आई एम रेडी, और अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो ओके मैं इससे मूव आउट हो सकता हूँ, मगर आप पास्ट पे ध्यान मत दो। एंड यू आर वेरी स्ट्रेंथ। तो हो सकता है कि आपने फ्यूचर के लिए आपने सोच रखा है, कमर कस रखी है, और अभी मैं देख रही हूँ इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करेंगे। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, आपको आप या तो आप जस्टिस दोगे या आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और क्या नाम है, पैसे आपके पास अच्छे हो जाएंगे, बिज़नेस अच्छा चलेगा आपका, जॉब अगर नहीं है तो मिल जाएगी, और अगर मिली हुई आप सेटिस्फाई नहीं है तो हो सकता नहीं जॉब की तरफ जाओ, या फिर इस जॉब में प्रमोशन वगैरह मिल जाए, जो भी है। अगर आपका बॉस आपको ध्यान नहीं दे रहा था, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, वो आपके काम को अप्रिशिएट करेगा एंड यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल गो वेरी गुड। सो हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू, आई डोंट नो वाई पेंटिकल्स के सिर्फ कार्ड आए आपके पास। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स दैन 6 ऑफ पेंटिकल्स दैन अगेन इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स में यही आया है कि शायद पीछे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ज़्यादा पैसा था, आपकी नज़र या आपका ध्यान उसी में सब है, एंड आपके पास जो अभी है वो नहीं देख रहे। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप पहले सोचोगे पहले वाला पार्टनर मुझे बहुत गिफ्ट देता था, बहुत घुमाता था, अब वाला तो कुछ भी नहीं करता। पर देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, वो नहीं होता। या आपकी शादी हो चुकी है तो आपका हस्बैंड उतना अच्छे से प्यार के कैरी नहीं करता आपका जितना आपका बॉयफ्रेंड करता था, बट वॉट एवर इट्स डन इट्स योर पास्ट, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू नो दैट आपको उससे बाहर उभरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी सैड, सो डोंट थिंक सो मच। सो प्रोएक्टिव बनिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ को लेके, एंड पीछे सोच के कुछ नहीं होगा। हमें जो भी करना है, हमें आगे के लिए करना है, तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। अब हम सेकेंड नंबर के कार्ड पे आते हैं, तो देखेंगे जस्टिस का कार्ड आया है, दैट इज़ ऑल्सो 11 नंबर कार्ड। जस्टिस में अगर कोई चीज़ गलत हो रही थी आपकी लाइफ में तो आपको जस्टिस मिलेगा या आप जस्टिस करेंगे, और आप दोनों खुली आंखों से जस्टिस करेंगे। मतलब आप सही के भी सारे पहलू देखेंगे और गलत के भी सारे पहलू देखेंगे, और यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप उस पोजीशन में उसमें होंगे, आप एक्शन लेने के लिए बहुत तैयारी कर रहे होंगे। मैंने पहले भी वाले कार्ड में बताया था, आप एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इनडिसिसिव नहीं होना आपको, मतलब कि ये लूँ वो लूँ, दुविधा परिस्थिति वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी है आप लीजिए, और वो बहुत अच्छा जाएगा जो भी डिसीज़न आप लेंगे ना। और अ, और इसमें माइंड माइंड बहुत शार्प है आपका। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ बहुत है।
थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे इस कार्ड से। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ट्स मतलब हो सकता है इंसोमिया की कोई प्रॉब्लम हो, आप सो ना पा रहे हो, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह घर पे किसी को इस वजह से आपको प्रॉब्लम लग रही है। बट डोंट वरी अबाउट इट। से एक रात के बाद सुबह आती है तो एवरीथिंग विल गो गुड। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने से जो हमारी जो कैपेबिलिटी होती है ना अंदर, जैसे किसी दुख को सहने की क्षमता हो गई या फिर एक्शन लेने की हो गई, वो बहुत कम हो जाती है, वो बहुत आधी हो जाती है। तो उस चीज़ में हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी कि हाँ भाई दिक्कत तो है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मेरी गाइडेंस आपको यही कहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी पॉजिटिव एंड जो भी आप कर रहे हो आप करो, ठीक है, डटे रहो, और बहुत ही जल्दी इन सब चीज़ों में भी आपको राहत मिलेगी। द एम्परर का कार्ड आ गया। द एम्परर, किसी अगर आप कोई बड़ा है तो उसकी सलाह लीजिए, ठीक है, और एक आने वाले टाइम पे आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आएंगे, जिससे कि आपने जो भी इतनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। हम कहते हैं ना भगवान हमने इतनी मेहनत कर ली, फल क्यों नहीं मिल रहा, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता, हमें इतने बुरे लोग क्यों मिलते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको अच्छा फल मिलेगा, आप एक अच्छी पोजीशन पे रहोगे। बस आपको हर चीज़ में एक यही कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपनी कमर कस के रखनी है, आपके हाथ में अथॉरिटी आएगी, आपके हाथ में फ्रूटफुल आएगा, फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स इन द सेंस कि जो बोया वो काटोगे आप, अगर आपने अच्छा बोया था तो आप अच्छा ही काटोगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस आपको दिमाग दिमाग खुला रखना है अपना, ठीक है, एंड सही का साथ देना है और स्ट्रेंथ बना के रखनी है। ओके, हम थर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, दैट इज़ द स्टार। द स्टार मीन्स एक ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी हो आप, जिसमें आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस किस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 17 नंबर का कार्ड है। 7+8 इज़ ऑल्सो 7+1 इज़ ऑल्सो 8। 8 जो होता है वो शनि का कार्ड होता है। फिर वही कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आप जब तक काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, ये सिर्फ बिज़नेस और ऑफिस के लिए नहीं है, मेहनत हमें हर चीज़ में करनी पड़ती है। आपके लव रिलेशनशिप जो हमारे सही नहीं चलते तो हमें उस पर भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमें उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, यार हम क्या करें जो चीज़ें हमारी सही बैठ जाए, ठीक है। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, उसको सही चलाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ सही करना पड़ता है। तो वही माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंशन है, जुपिटर है, सो वो एक एक्सपेंशन, एक ग्रोथ है ना, सारी चीज़ पॉजिटिव। तो गुरु भगवान ही हमें देते हैं ना, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप, बच्चे, ग्रोथ। सो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है, डोंट वरी अबाउट इट, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको गाइड करेगी आगे भी, बट आपको उसकी बात सुननी है और वो चीज़ करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कितने आपको इमोशन डालने की ज़रूरत है। अगर बिज़नेस में आप इमोशन डालोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हाँ, लव रिलेशनशिप में और फैमिली मैटर्स पे अगर आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो इमोशन की जगह में इमोशन और प्रैक्टिकल की जगह में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप पता कर पाओगे। शायद मुझे लग रहा है कि आप दोनों चीज़ें भी मिक्स कर रहे हो, इमोशनल चीज़ों में प्रैक्टिकल हो जाते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों में इमोशनल हो जाते हो, कहीं कर देते हो तो वो कुछ वाइस एंड वर्सा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ कार्ड रीडिंग लड़कियों को लेके नहीं है, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ, जैसे अगर कोई लड़का है तो सेम अगर उसके साथ लड़की वो काम करिए, अगर बहुत ज़्यादा उसके साथ आप जैसे आप लड़के हो और लड़की है कोई, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो प्यार की चीज़ों में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, नहीं ज़रूरी होना होना ही नहीं चाहिए, है ना। वो एक अलग तरह का चीज़ है, उसको हम ऑफिस की चीज़ों से नहीं कंपेयर कर सकते कि भैया प्रैक्टिकल ज़रूरी है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इमोशनल रहना है। अभी हम बात करें 8 कार्ड फिर आया, 8 इज़ ऑल्सो शनि का कार्ड। तो आपने बहुत काम कर चुके हैं, अब एक टाइम पे ऐसा लगेगा यार बहुत काम कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, मेरी लाइफ में अब ये सब नहीं, मेरी लाइफ में मुझे कुछ शांति चाहिए, ठीक है। तो आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, पैसा वैसा तो सब है आपके पास, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, कुछ ग्रहण सा लग गया मेरी लाइफ में, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, और आपको लगेगा कि दुनिया वुनिया को सब छोड़ के, घर बार सब छोड़ के भैया निकल चलो किसी तीर्थ यात्रा में या सन्यासी बन जाओ, मुझे नहीं है इस दुनिया की ज़रूरत, ठीक है। फिर भी आपके थॉट प्रोसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान से दिमाग लगा के सोचिए कि चीज़ों को भागने से कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको शांति नहीं दे पा रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, गरीबों की मदद कीजिए, ठीक है, तो आपको वहाँ से शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं फिर आपको धीरे धीरे आपके रास्ते खुल पाएंगे। शायद आप काफ़ी सारी मतलब सिचुएशन में ऐसे हो कि मतलब आपको सब जगह से धोखा मिला है, तो आपको लग रहा है यार अब तो लाइफ में यही है, पैसा वैसा कमाना था घर वालों के लिए, वो सब मैं कमा चुका हूँ, चलो अब मेरे को शांति की ज़रूरत है। सो
लाइफ में कभी कभी ऐसा फेस आता है जब बहुत रात होती है तो हमें यू नो दैट कितना हम उजाला कर लेंगे, बाहर जाएंगे तो फिर भी तो अंधेरा ही होगा ना। घर के अंदर लाइट जला सकते हो, बाहर तो नहीं जला पाओगे। वो लाइट तभी जलती है बाहर की जब सूरज आ जाता है, हमारी घर की लाइट भी जल जाती है। तो एक फेस होता है जिसमें कि हमें डार्कनेस लगती है, उसके बाद इट विल कम टू सन विल कम टू योर लाइफ, ठीक है। सो आप उस टाइम का थोड़ा वेट कीजिए, एवरीथिंग विल गो गुड। ओके, सो लास्ट कार्ड आया, दैट इज़ ऑल्सो जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आपको यही कहता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई थी कभी, ठीक है, और आप उसको मान नहीं रहे थे, तो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि आप उस गलती को मान लीजिए। जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ दिए। एंजल आपको यही कह रहा है कि अपनी गलती मान लिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। भगवान पे विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी एक नई लाइफ की बिगनिंग होगी। नई लाइफ की बिगनिंग इन द सेंस कि आप एक नए सिरे से लाइफ को जियोगे और आपको पता चल जाएगा इस बारे में कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। अगर कोई ज़िंदगी में अगर कुछ गलत है तो आप उसे काट के निकाल के फेंक दोगे कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, और जो अच्छा है वो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये अच्छा है, मुझे इसी हिसाब से चलना है, मैं इस हिसाब से चलूँगा, इस हिसाब से चीज़ें होगी। तो ये आपको डिवाइन गाइड कर रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कहें सो इनिशियल्स में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट जैसे जैसे साल जाएगा आपको जजमेंट आप कर भी पाओगे, आपको पता भी चल पाएगा क्या है क्या नहीं है, और उस हिसाब से आप चीज़ें करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें, देखिए अगेन इट्स 8 नंबर कार्ड। मैं आपको कितने 8 नंबर कार्ड्स दिखा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें भी 8 आया था, इसमें भी 17 है, 1 + 7 = 8 आया था, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो 7 नंबर कार्ड, 5 6, ठीक है। सो 8 नंबर कार्ड ऑल्सो इट शोज शनि का कार्ड। बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है। बहुत तेज़ी से लाइफ में कुछ आएगा, गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप काम करोगे तो गुड न्यूज़ हो सकती है, ईमेल होता है, हो सकता है फ़ॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हो तो फ़ॉरेन का भी वीज़ा वगैरह लग सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप करते रहिए अपना काम, आपको जजमेंट मिलेगा। आपके लिए जो सही है डिवाइन आपको ज़रूर देगा। हो सकता है आपकी लव रिलेशन में प्रॉब्लम हो तो पुराना छूट के हो सकता है नया आपको कोई साथी मिले जिसको लगे कि आप यू आर वेरी गुड, मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी। अगर आप जॉब में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको नई जॉब ऑफर हो, या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे वो, दिल गिव यू गुड हाई गुड प्रमोशन वगैरह, ठीक है, वो हो सकता है। बिजनेस में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ जजमेंट। क्या जो सही है उसका साथ दो और खड़े रहो, दृढ़ रहो, ठीक है। कोई गलती हो गई तो भगवान से माफ़ी मांग लो कि हाँ भाई मुझसे ये गलत हुआ था पास्ट में, सो अब आगे से मैं ये नहीं करूँगा, राइट। सो दैट्स इट, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, वैसे तो यू नो दैट अरबों लोग हैं दुनिया में, सो और हमारे पास सिर्फ 12 राशियाँ हैं। तो आप मुझे बताइएगा क्या रेजोनेट हो रहा है आपसे। सो आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं जो 3 राशियाँ मैं डाल चुकी हूँ उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।